अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की हम्दो सना और हुजूर ताजदार कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, फ़ख्र मौजूदात, दस्तगीर जहां, गम गुसार ज़मां, सैयदे सरवरां, हामी बेकसां, अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल एहतराम हाज़िरीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में जो उन्वान आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है नाम नेहाद जाली पीरों की निशानियां। क्योंकि इससे पहले कुरान पाक और हदीस पाक के हवाला से चंद मारूज़ात जो अल्लाह के नेक और कामिल सालेहीन बरगुज़ीदा बंदे हैं उनकी हमने चंद एक निशानियां समात की हैं और बैयत होने के कुछ मसाइल गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में बयान किए गए। लिहाजा ज़रूरी है कि उन अलामात की निशानदेही की जाए जिनको सामने रख के बंदा खरे खोटे की पहचान कर सके और आजकल के किसी नाम निहाद शरीयत के खिलाफ चलने और चलाने वाले जाहिल पीर के हाथ में हाथ देने की बजाय बंदा किसी अल्लाह वाले को तलाश करे और उसके हक पर दस्ते हक परस्त पर बैत हो जाए ताकि सच्चे औलिया की निस्बत से इंसान उनकी तरफ मंसूब होने की वजह से सच्चा हो जाए और दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। इख्तिसार के साथ सबसे पहले कुरान पाक की आयत करीमा 21वें पारे सूरह अहज़ाब की समात कीजिए। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फरमाया बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है और क़यामत के दिन के कायम होने पर ईमान रखता है। व ज़करल्लाह कसीरा और अल्लाह को कसरत से याद करता है। ये बात तो हम सब सुनते ही रहते हैं कि हुजूर की ज़िंदगी मुबारक जो है कामिल नमूना है, लेकिन कुरान ने 3 बंदे बताए हैं जिनके लिए हुजूर की ज़िंदगी नमूना है, हर किसी के लिए नहीं है। सबसे पहला वो बंदा है जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जिसको पता है कि मैंने मरने के बाद अल्लाह के हुजूर पेश होना है
उस बंदे के लिए हुजूर की जिंदगी कामिल नमूना है। जिसका ये ईमान ही नहीं होगा उसके लिए हुजूर की जिंदगी कामिल नमूना नहीं है। दूसरा वो बंदा जो आखिरत के क़यामत के दिन के कायम होने पर भी ईमान रखता है, ये नहीं कहता कि ये जहान मिठा ते अगला कह डिठा, पता नहीं कायम होना भी कि नहीं। फरमाया वो आखिरत के दिन पर कामिल ईमान रखता है कि बिल्कुल क़यामत कायम होगी, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, जो आमाल दुनिया में किए होंगे उनका हमने हिसाब देना है। ये दूसरा बंदा है जिसके लिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी कामिल नमूना है। और तीसरा वो बंदा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21वें पारे में जो अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने बयान फरमाया, वज़करल्लाह कसीरा, जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करता है, उस बंदे के लिए हुजूर की जिंदगी कामिल नमूना है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह को भूला हुआ है, क़यामत उसे याद नहीं है और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का उसे ख्याल भी कभी नहीं आया, उस बंदे को हुजूर की जितनी मर्जी अहादीस तय्यबात सुनाई जाएं, सुन्नत पाक की बातें बताई जाएं, उस बंदे को कोई असर नहीं होगा, इसलिए कि उसका ईमान ही सलामत नहीं है। तो जब कुरान ने फैसला कर दिया है तो हमने इस आईने में अपने ईमान को देखना है। अगर तो हमारा ईमान ये आयत करीमा के मुताबिक है तो फिर हमें हुजूर की बातें अच्छी भी लगेंगी और समझ भी आएंगी और उन पर अमल का जज्बा भी हमारे अंदर पैदा होगा। और अगर हमारा ईमान ही नहीं है, फिर जितना मर्जी कुरान पढ़ते जाएं, जितनी मर्जी हदीस पढ़ते जाएं, जब ईमान ही नहीं है तो फिर ऐसे ही जैसे पत्थर के सामने बंदा तकरीर करे, दरख्त के सामने वाज सुनाए, पहाड़ों को बंदा बयानात कर करके सुनाता रहे, उन्हें क्या असर है? कुछ भी नहीं है। अगर सीने के अंदर धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल है और उस दिल में अल्लाह की याद मौजूद है, उसका आखिरत पर ईमान और यकीदा मुहकम है, मुस्तहकम है, पक्का और मजबूत है, तो उस बंदे को हुजूर की जब भी कोई बात की जाएगी उसका चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठेगा। तो सबसे पहले ये आयत करीमा एक, उसके बाद अगली आयत करीमा अल्लाह करीम जल्ल शानहू के इरशाद ग्रामी 28वें पारे सूरह सफ के अंदर इरशाद बारी ताला है, सूरह हशर के अंदर, सूरह हशर की आयत नंबर 7 है 28वें पारे में। अल्लाह करीम जल्ल शानहू के इरशाद ग्रामी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से तुम्हें मना कर दें उससे बाज आ जाओ, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला बड़े सख्त अजाब का मालिक है। यानी हुजूर की ताबेदारी का हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे महबूब जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो, जो तरीका अता फरमाए, जो अमल अता फरमाए वो ले लो, जिस काम से मना कर दे उससे रुक जाओ। ये कुरान ने तरीका बताया, हुक्म इरशाद फरमाया, साथ ही फरमा दिया अल्लाह से डरते भी रहो। क्या मतलब? जिस बंदे को अल्लाह का डर नसीब हो जाएगा ना, वो हुजूर का ताबेदार बन जाएगा। और जो बंदा हुजूर से नहीं डरेगा, वो हुजूर की, जो बंदा अल्लाह से नहीं डरेगा वो हुजूर की पैरवी नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुम महबूब अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे, जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो, जिससे मना फरमाए रुक जाओ, तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला का अजाब बड़ा सख्त है। अब आयत मुकम्मल उस वक्त हो रही है जब दोनों बातें अल्लाह ने खोल के बयान कर दी हैं। हुजूर की ताबेदारी का हुक्म भी दे दिया और साथ ही अपना डर भी बता दिया कि मुझसे डरते रहो। करनी हुजूर की पैरवी है, फर्मा बरदारी है, लेकिन उस पैरवी पर उभारने वाली कौन सी चीज है? अल्लाह का डर। जिस बंदे को नसीब हो गया वो हुजूर का ताबेदार और गुलाम बन जाएगा, और जिस बंदे को अल्लाह का डर नहीं है वो हुजूर की पैरवी करेगा। अल्लाह बड़ा है कि हुजूर बड़े हैं? जो अल्लाह को नहीं मानता उसे हम कहें नबी अलैहिस्सलाम को मान, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा। जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह के हबीब को मानेगा, फिर अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानेगा। अल्लाह ताला जो जो हुक्म उसे अता फरमाएगा वो बंदा उसे मानेगा। इसलिए कि एक रिश्ता ऐसा होता है, मसलन बाप है, एक बाप है, बाप की जो बहन है उसको फूफी मानना पड़ता है, बाप का जो भाई है उसे चचा मानना पड़ता है,
बाप का जो बेटा है उसे भाई कहना पड़ता है, और बाप का जो बाप है उसे दादा मानना पड़ता है, बाप की जो माँ है उसे दादी। तो रिश्ता एक है ना जी, एक बाप की वजह से सारे रिश्ते मानने पड़ गए कि नहीं। ये एक मिसाल दी है मुफ्ती आम यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये मिसाल दी है अल्लाह ताला के मानने की। फरमाया जो बंदा अल्लाह को मान लेता है ना, उसको फिर हर हुक्म अल्लाह का मानना पड़ जाता है, और फिर जो अल्लाह के हर हुक्म को तस्लीम करेगा उन अहकाम में वाज़ेह तरीन हुक्म ये है अल्लाह करीम जल्ल शान होगा कि मेरे महबूब की क्या करो, इत्तिबा करो, जिस काम से मना कर दे उससे बाज आ जाओ, और जो तुम्हें हुक्म बता फरमाए उस पे अमल करो। इसके बाद दूसरी आयत करीमा, तीसरी आयत करीमा अल्लाह करीम जल्ल शान का इरशाद ग्रामी है सूरह निसा के अंदर 5वां पारा आयत नंबर 64 है। फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई भी रसूल दुनिया में नहीं भेजा मगर इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। ये तीसरी आयत करीमा है जिसमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है, जो कि हमने बात कुरान और हदीस के मुताबिक करनी है। इसलिए सबसे पहले कुरान पाक की ये आयात बैनात को ज़हन में रखें ताकि अगली जो बात हम करेंगे उसको समझना आसान हो जाए, जहन में बिठाना आसान हो जाए। कोई शैतानी वसवसा जहन में आता भी है तो वो कुरान पाक की बरकत से दफा हो जाए, दूर हो जाए, और हमारा ईमान डगमगाए नहीं, बल्कि जब हम कुरान पाक सुने, हदीस पाक सुने तो ईमान में इजाफा हो जाए, ईमान पक्का और मजबूत हो जाए। अल्लाह करीम जल्ल शान फरमाया हमने कोई भी रसूल दुनिया में जो भेजा है किस लिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। और फिर चौथी आयत करीमा इनाम भी सुन लीजिए जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है, बिलखुसूस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है। अब देखें ना, हुजूर की ताबेदारी का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह पाक दे रहा है ना। तो अब कोई बंदा ये कहे कि जनाब मैं तो अल्लाह को मानता हूं, बस अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, उसको कहो भाई हुजूर को मानने का हुक्म अल्लाह नहीं दिया है, हुजूर को मानने का हुक्म अल्लाह ने ही दिया है। हुजूर की जात अगरचे अल्लाह से जुदा है लेकिन हुजूर का हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, हुजूर की मर्जी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है, और हुजूर की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी के मुताबिक है, और हुजूर का अमल मुबारक अल्लाह के फेल के मुताबिक है। इसी वजह से कुरान फरमाते हैं ना वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब वो जो कंकरियां दम करके कुफ्फार के सरों पे आपने फेंकी थी वो आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। अगर सहाबा हुजूर के दस्ते हक पे बैत करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम कि इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का दस्ते कुदरत है। गोया बज़ाहिर बैत तो हुजूर से हो रही है लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह से बैत हो रही है। जिस काम पे अल्लाह राजी है अल्लाह के हबीब भी उसी पे राजी है, जिस काम में अल्लाह नाराज है अल्लाह के हबीब भी उसी पे नाराज हैं। गोया अल्लाह और उसके रसूल की जातें जुदा हैं पर हुक्म एक है, जातें जुदा है रजा एक है, जातें जुदा है और नाराजगी एक है, जातें जुदा है मंशा और मर्जी एक है। लिहाजा अब इस उन्वान को ज़हन में रख के ये चौथी आयत करीमा समाअत कीजिए। ये भी सूरह निसा की आयत नंबर 70 है, अल्लाह करीम आयत नंबर 80 है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी कर लेता है हकीकत में वही अल्लाह का फरमाबरदार है। यानी हुजूर की फरमाबरदारी हकीकत में किसकी फरमाबरदारी है? अल्लाह की फरमाबरदारी है। लिहाजा अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने कुरान पाक की मुताद्दद आयात में, ये तो मैंने 4 पढ़ी है ना, बरकत के लिए 4 पढ़ी हैं, मुताद्दद आयात बैनात में अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने यही इरशाद फरमाया है कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा महबूब तुम्हारे लिए नमूना है, उसकी इताअत करो, फरमाबरदारी करो, और यूं समझो कि हम अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं। पूरी कायनात में वाहिद जात हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिनकी इताअत फरमाबरदारी गैर मशरूत है। क्या है? गैर मशरूत। बाकी हर किसी की इताअत और फरमाबरदारी मशरूत है। बाप की फरमाबरदारी करनी है, पीर की करनी है, उस्ताद की करनी है, हुक्मरान की करनी है,
बड़े की करनी है। ये सारी फर्मा बरदारियां, इताअतें, ताबेदारियां मशरूत हैं शरीयत के साथ। अगर तो इन बड़ों का हुक्म, उस्ताद का हो, पीर का हो, बादशाह का हो या बाप का हो, बड़े का हुक्म अगर शरीयत के मुताबिक है फिर मानना फर्ज है, मानना जायज है। लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ है तो मानना जायज है नहीं है। हुजूर ने वाज़ेह फरमाया, हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते हैं ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, फरमाया खालिक की नाफरमानी में मखलूक की फरमाबरदारी जायज नहीं है। खालिक की नाफरमानी में मखलूक की फरमाबरदारी जायज है। मसलन बाप कहता है बेटा नमाज ना पढ़, बाप कहता है बेटा नमाज ना पढ़, फलां काम कर। अब बाप का हुक्म मानना जरूरी है नहीं, क्यों? बाप अगरचे बाप है, उसका हक है बेटे पर, लेकिन बाप कोई ऐसा हुक्म दे दे जो शरीयत के खिलाफ है, खालिक की नाफरमानी वाला हुक्म है, तो अब बाप का हुक्म नहीं माना जाएगा। पीर अगर हुक्म दे दे, पीर का हुक्म नहीं माना जाएगा। बादशाह और हुक्मरान सुल्तान इस्लाम अगर इस्लाम के खिलाफ हुक्म दे दे, वो नहीं माना जाएगा। हर किसी की इताअत मशरूत है, शरीयत के दायरे में देखी जाएगी। अगर उसका हुक्म शरीयत के मुताबिक है तो तस्लीम किया जाएगा। लेकिन वाहिद जात हमारे आका की है, हमारे आका जब भी कोई हुक्म दे दें, जैसा भी हुक्म दे दें, जो भी हुक्म दे दें, इसे जांचना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, तोलना नहीं पड़ेगा, इसकी पड़ताल और जांच नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आंखें बंद करके मान लो कि हुजूर जो भी हुक्म देते हैं शरीयत के ऐन मुताबिक होता है। इसलिए हुजूर की जात अक़दस जो है ये इस वजह से नमूना अल्लाह ने बनाई है कि मेरे आका, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जो भी हुक्म देंगे, जो भी अमल करेंगे, वो अल्लाह की मर्जी और हुक्म और मशीयत के मुताबिक होगा। अब इन तमाम बातों के ज़िमन में मैं चंद एक चीज़ों की निशानदेही करता हूँ। अल्लाह करीम जल्ल शानहू मुझे कलमा हक बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये बहुत तफसीली मौजू है, बड़े 5-6 कम से कम जुमे इस पे लगाए जाएं तो फिर ये मौजू मुकम्मल हो सकता है। जाली पीरों की निशानियां, जाली पीरों की निशानियां, असली पीरों की निशानियां भी ज़हन में होनी चाहिए ना, जाली पीरों की निशानियां भी हाँ ज़हन में होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात ढोल डमका। मज़ारात पे आजकल ना ढोल डमका होता है। जिनको कुरान से ताल्लुक नहीं है, जिनको हदीस से ताल्लुक नहीं है, सरकार की सुन्नत और शरीयत का इल्म जिनके पास नहीं है, सिवाय ढोल डमके को उनके पास कुछ भी नहीं है। पीर का उर्स आ गया जी, ढोल वाला एक बुला लिया जाएगा, बस ढोल सुबह से लेके शाम तक पीट रहे हैं, शाम से लेकर सुबह तक पीट रहे हैं, बस ढोल डमका हो रहा है, साज बाजे हो रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, कवालियां हो रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, ठीक है ना जी। अब इस ढोल डमके की क्या हैसियत है, हदीस पाक के ज़िमन में मैं अर्ज करता हूं। ये मेरे सामने बुखारी शरीफ है, इसकी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 837 पर ये हुजूर का फरमान आलीशान मौजूद है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूनल हिर्र वल हरीरा वल खम्र वल मआज़िफ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा हो जाएंगे जो जिना, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। ऐसे लोग फरमाया मेरी उम्मत में पैदा हो जाएंगे। ये हुजूर ने आने वाले हालात की खबर दी है। कुछ मुल्ला कहते हैं हुजूर को कल का पता नहीं है, हुजूर ने क़यामत तक की खबरें अता फरमाई है। ये हुजूर के जमाने में नहीं थे, बाद में पैदा हुए। गुनाह हर जमाने में मौजूद रहा है, लेकिन एक है गुनाह की कसरत का होना जिसकी लपेट में सारी उम्मत मुलव्वस हो जाए, और एक है किल्लत कम मिकदार में होना। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो गुनाह को जायज समझ के, हुजूर ने वाज़ेह तौर पे उन चीजों की निशानदेही फरमाई है, जिना, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल कर देंगे, हलाल करार देंगे। उनको समझेंगे जिना भी जायज है, रेशम पहनना भी जायज है, सोना चांदी भी जायज है, और गाना बजाना भी क्या है, जायज समझेंगे। फरमाया ऐसे लोग मेरी उम्मत में पैदा हो जाएंगे। हुजूर ने नफरत का इजहार फरमाया, फरमाया कि उनके वो पहाड़ी के पहलू में उतरेंगे, पहाड़ी के पहलू में ऐसे लोग उतरेंगे। शाम का वक्त होगा, चरवाहा उनके पास उनके जानवर लेके आएगा,
तो एक फकीर उनके पास आ जाएगा, वो कहेगा अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ अता कर दिया जाए, मैं गरीब आदमी हूँ, फकीर हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मेरी कुछ इमदाद कर दी जाए। तो वो उनसे कहेंगे, वो लोग जो शराब को, जिना को, गाने बजाने को हलाल समझने वाले होंगे, वो उस फकीर से कहेंगे तू कल को आ जाना, यानी अल्लाह के नाम पे देंगे कुछ नहीं। चरवाहा आया है रेवड़ लेके, बकरियों का, भेड़ों का आया है, अमीर तरीन लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, मालो दौलत वाले होंगे, लेकिन अल्लाह के नाम पे जब सवाल करने वाला कोई भिखारी उनके पास आएगा तो वो आगे से क्या जवाब देंगे? बोलिए, कल को आ जाना, आज नहीं बल्कि कल को आ जाना। फरमाया रात ही गुजरेगी, वही रात गुजरेगी जिस रात के बाद उसने फकीर से आने का वादा किया है कि कल को आ जाना, रात गुजरेगी। फरमाया जब सुबह होगी ना तो कुछ लोग उनमें से बंदर बन जाएंगे, कुछ सूर बन जाएंगे, ये अल्लाह का अजाब आएगा उन पर। वजह क्या होगी? शराब को हलाल समझते हैं, गाने बजाने को हलाल समझते हैं, और रेशम को हलाल समझते हैं, और इसी तरह जिना को हलाल समझते हैं। और अल्लाह के नाम पे सवाल करने वाला आया है तो उसे कुछ दिया नहीं बल्कि टाल दिया, तो कल को आ जाना, यानी जो जायज था उसे खत्म कर दिया और जो हराम था उसे जायज समझ लिया। तो जब उम्मत में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे तो हुजूर फरमा रहे हैं उस मेरी उम्मत के ग्रोह में से कुछ लोग सूअर बन जाएंगे, कुछ बंदर बन जाएंगे, अल-याज़ु बिल्लाहि ताला। यहां से ये बात भी साबित हो गई, ये जो आज हम शक्लें बचा के बैठे ना, ये भी हुजूर का सदका है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि हुजूर की उम्मत में अगरचे पूरी उम्मत इस अजाब की लपेट में ना आए, लेकिन उम्मत के किसी न किसी खित्ते में ऐसा अजाब जरूर आएगा कि लोग बंदर बनेंगे, उम्मत मुस्तफा के अफराद, और खिंजीर भी बनेंगे, उम्मत मुस्तफा के अफराद होंगे। ये बात मेरी और आपकी नहीं है, मदीने वाले आका मौला की बात है। जब हुजूर ने फरमा दिया है तो हमें डर लगना चाहिए कि नहीं? डरना चाहिए कि नहीं? अगली हदीस पाक सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ दूसरी जिल्द सफा नंबर 318 पर, मुस्नद अहमद दूसरी जिल्द सफा नंबर 8 पर और सफा नंबर 38 पर मुताद्दिद किताबों में हदीस पाक मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर फारूक आजम के साहबजादे बेटे, आप बाजार में जा रहे हैं, मदीना पाक का इलाका है, बाजार में जा रहे हैं तो मौसीकी की आवाज आई, आपके कानों में म्यूजिक की आवाज आई, गाने बजाने की आवाज आई। आपने क्या किया? फौरन कानों में उंगलियां दे दी। कानों में क्या कर दी? उंगलियां दे दी, और रास्ते से हट गए। जिस रास्ते से आवाज आ रही थी वो रास्ते से हट गए। फरमाया अपने शागिर्द और गुलाम से, ए नाफे, कोई आवाज सुन रहे हो? उन्होंने कहा हुजूर अब कोई आवाज नहीं आ रही, जो पहले आ रही थी अब वो आवाज नहीं आ रही। तो आपने उंगलियां कानों से निकाली, उंगलियां कानों से निकाली, और फिर अपने शागिर्द से फरमाया जो काम आज मैंने किया है बिल्कुल इसी तरह करते हुए मैंने मदीने वाले आका को देखा था कि मैं हुजूर के साथ जा रहा था, जैसे आज तुम मेरे साथ जा रहे हो। मदीने वाले आका के मुबारक कानों में म्यूजिक की आवाज आई, हुजूर ने अपने कानों में उंगलियां देके मुझे इसी तरह फरमाया था जैसे आज मैंने तुझे कहा है। गोया सहाबी रसूल का जो अमल था वो हुजूर की सुन्नत के ऐन मुताबिक था। हुजूर के सहाबा का जो अमल हो ना वो हुजूर की सुन्नत के ऐन मुताबिक होता है। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया ना, मेरे सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। इसलिए हम सारे सहाबा को जन्नती मानते हैं, अपना रहबर और पेशवा मानते हैं। कोई अगर सहाबा को भौंकने वाला आज के दौर में पैदा हो जाए, समझो उसका इस्लाम, दीन, कुरान, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर के सहाबा हिदायत के सितारे हैं, ये हुजूर ने फरमाया है। मुझे जरा बोलो सुभान अल्लाह। अगली हदीस पाक तीसरी समात कीजिए। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अला उम्मती अल खम्रा वल मैसिरा वल मिज़रा वल कूबा वल क़िन्नीन। फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर शराब को भी हराम किया है, जुआ भी हराम किया है, और ढोल तमाशा ये भी हराम किया है, और सरंगी को भी क्या किया है? हराम किया है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया। और इसी तरह ये मुस्नद अहमद पहली जिल्द सफा नंबर 299 पर हदीस पाक मौजूद है, और इसी तरह अबू दाऊद शरीफ दूसरी जिल्द सफा नंबर 164 पर हदीस पाक मौजूद है, जो मैंने अभी अर्ज की है कि बेशक अल्लाह ने शराब को, जुए को और ढोल बाजे को क्या किया है? हराम फरमाया है। और मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द सफा नंबर 202 पर
अबू दाऊद शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 346 पर यह हदीस पाक मौजूद है। अल जरसु मज़ामीर शैतान, फरमाया ये जो मौसीकी के आलात हैं, ढोल तमाशे हैं, साज बाजे हैं, ये फरमाया शैतान की आवाजें हैं। किसकी आवाजें? लोग कहते हैं हमारे घरों में जनाब जादू हो गया, टूना हो गया। मुझे सच्चे दिल से बताइए, जिस घर में गाना बजाना चलता हो तो शैतान का तो हमला हो गया घर में। तवज्जो है बाबियों? जो कहता है मेरे घर में जनाब नौसत है, बेबरकती है, पता नहीं चलता हालात किस कदर खराब हो गए हैं। हुजूर जो फरमा रहे हैं ये साज बाजा किसकी आवाज है? शैतान की आवाज है। शैतान कौन है? जिन है कि नहीं? कुरान फरमाता है काना मिनल जिन, शैतान जिन्नों से है। फफासा का अन अम्र रब्बिही, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की है। जब शैतान जिन है, बंदा कहता है मेरे घर में जिन्नात का साया है, अब हुजूर का फरमान सामने रखिए, घर में चलते हैं गाने बजाने, घर में चलता है ढोल बाजा, घर में साज बाजे की आवाजें चलती हैं, सुबह से शाम तक म्यूजिक चल रहा है, किसी के मोबाइल में चल रहा है, किसी के टीवी पे चल रहा है, किसी के जनाब टेप रिकॉर्डर पे चल रहा है। अरे जब ये चल रहा है घर में, तो मुझे बता, हुजूर तो फरमाते हैं ये शैतान की आवाज है, तो बता जिन्नात का साया घर में होगा या नहीं होगा? अब कोई नहीं मानता, नहीं समझता। बताने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ बता देना है, मनवाना जिम्मेदारी नहीं। हुजूर ने फरमा दिया और हुजूर के नायब की ड्यूटी भी ये वो बता दे। हिदायत अल्लाह पाक के इख्तियार में है। हुजूर ने फरमाया ये जर्स मज़ामीर शैतान, ये शैतान के मज़ामीर हैं, ये घंटी गाने बजाने, ये सारे आलात मुसीकी, ये फरमाया शैतान की आवाज है। और उसके बाद अबू दाऊद शरीफ मिशकात शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 379 पर हदीस पाक है। फरमाया मा कुल्ल जरसिन शैतानुन, हर बांसुरी के साथ शैतान होता है। हुजूर फरमाते हैं हर बांसुरी के साथ क्या होता है? शैतान होता है। अब मुझे बताइए, ये एक बात मुकम्मल हो गई, जो पीर अपने बुजुर्गों के मजार पे ढोल डमका करवा रहा है, साज बाजों का इंतजाम किए हुए है, थिएटर की सरपरस्ती कर रहा है, वहां पर कंजरियों का नाच हो रहा है, रंडियां नाच रही हैं, कंजरियां नाच रही हैं, और वो मुरीद, वो पीर उनकी सरपरस्ती कर रहा है। बताओ ये हुजूर की सुन्नत पे चल रहा है या सुन्नत के खिलाफ चल रहा है? ऐसा पीर जो होगा वो उसको पीर कहना ठीक है? ये जाली पीर की निशानी बताइए। एक क्या करता है? ढोल डमके से, साज बाजे से क्या करता है? प्यार करता है। और जब इन चीजों से प्यार करेगा तो उसका हुजूर की सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लिहाजा अगर किसी का कोई ऐसा पीर है, उससे फौरन अपनी बैत को तोड़ ले, बल्कि टूटी हुई है, क्योंकि वो पीर बनने के काबिल ही नहीं है। बैत तोड़ना तो क्या, उसकी बैत हुई ही नहीं है। तोड़ी तो उस वक्त जाएगी नहीं जब पहले हो चुकी हो। अगर ऐसा पीर पकड़ लिया है, अब पता चल गया अगर, तो फिर ऐसे पीर की बैत टूट गई, वो हुई ही नहीं है। लिहाजा किसी सच्चे पीर की तलाश करके उसके हाथ में हाथ दे दे ताकि बेड़ा पार हो जाए। मुझे जरा बोल सुभान अल्लाह। अगली बात सुनिए, मुरीद पीरों को सजदा करते हैं, मज़ारात पर बैठा है, सज्जादा बैठा है, सज्जादे पर पीर बैठा हुआ है, और मुरीद आते हैं उसके पांव में आके क्या कर रहे हैं? सजदे कर रहे हैं। यहां पर वो दूसरे मकतबा फिक्र जो लोग हैं ना जी, वो कहते हैं जनाब शिरक हो गया, शिरक हो गया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, तवज्जो से बोलो जरा सुभान अल्लाह। शिरक और होता है, हराम और होता है, ये फर्क समझ ले। शिरक और होता है, हराम। शिरक होता है अल्लाह की बराबरी करना। जाहिल से अजहल भी किसी मलंग को पकड़ के उससे कहे जिस पीर को तू सजदा कर रहा है खुदा है, वो कहेगा नहीं। खुदा का बेटा है, कहेगा नहीं। खुदा जैसा है, नहीं। खुदा का शरीक है, नहीं। खुदा के बराबर है, नहीं। क्या है जी? मुझे अल्लाह का वली है, मैं इस वजह से मैं उसको सजदा कर रहा हूं। अब अगर उसका यह अकीदा है कि वो खुदा भी नहीं, खुदा का बेटा भी नहीं, खुदा जैसा भी नहीं, खुदा का हमसर हम पल्ला नहीं है, खुदा के बराबर और शरीक नहीं है, तो याद रखें अगर आप भी मलंग सजदा करता है, इसको शिरक नहीं कह सकते, इसको हराम कहेंगे। क्या कहेंगे? चोरी करना हराम है कि शिरक है? जिना करना हराम है कि शिरक है? कत्ल करना हराम है कि शिरक है? इसलिए शिरक और होता है, हराम और होता है। सजदा करता है या करवाता है, अकीदा अगर ये है कि खुदा खुदा है, ये खुदा का बंदा है, उसका वली है, वली समझ के चाहे सजदा करता फिरे, वो हराम काम कर रहा है, उसको मुशरिक कहना जायज है? ये उनकी गलती है जो उनको उसको क्या कह रहे हैं। हाँ, अगर वो कहे जनाब ये खुदा का शरीक है, ये खुदा पर भारी है, इसको मैं जो कहूंगा ये खुदा से मनवा लेगा,
खुदा पे रौब जला सकता है और खुदा जबरदस्ती इनकी बात मानने पे मजबूर है, ऐसा बंदा फिर मुशरिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बंदा मिलता कोई नहीं। जाहिल से अजल भी आप पकड़े तो वो पीर को पीर ही समझेगा, चाहे जैसा भी समझे, खुदा के बराबर है। बोलो खुदा के बराबर। लिहाजा ये उनके लिए बात है। बाकी रहेगी बात हराम होने की, हम हराम भी नहीं करने देंगे, शिरक भी नहीं जायज, हराम भी हराम है। तवज्जो से बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये मैं हदीस पाक सुनाता हूं आपको, पहले कुरान पाक सुनिए। अल्लाह करीम जल्ल शानो के इरशाद ग्रामी सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 37, अल्लाह पाक जल्ल शानो के इरशाद ग्रामी है, ला तस्जुदू लिश-शम्सी वला लिल-क़मर, सूरज को सजदा ना करो, चांद को भी सजदा ना करो, बल्कि उस जात को सजदा करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। ये कुरान पाक है। ये क्या है? अल्लाह ने मना कर दिया ना। अब कोई बंदा इसके खिलाफ वर्जी करेगा तो वो कुरान का मुनकिर होगा, कुरान के खिलाफ चलेगा। अगर पीर ऐसा काम कर रहा है या करवा रहा है तो वो भी पीर बनने के काबिल है। अगली आयत करीमा समात कीजिए, सूरह हज की आयत नंबर 77 है। फरमाया अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ, ईमान वालों रुकू करो, सजदे करो, वअबुदू रब्बकुम, और अपने रब की इबादत करो। यानी अल्लाह ने अपनी जात को सजदा करने का हुक्म फरमाया, अपनी जात के सामने झुकने का हुक्म फरमाया, अपनी इबादत का बंदे को, ईमान वाले को हुक्म फरमाया। तीसरी आयत करीमा सूरह फुरकान की आयत नंबर 58 है। फरमाया उसजुदू लिर्रहमान, सिर्फ खुदाए रहमान को सजदा किया करो। सुन रहे कुरान पाक, टप्पा दौड़ा नहीं सुना रहा, कुरान पाक सुना रहा हूं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है किसको सजदा करो? खुदाए वाहिद जो है, रहमान है, उसी को सजदा करो। चौथी आयत करीमा सूरह दहर की आयत नंबर 26 है। फरमाया व मिनल लैली फस्जुद लहू, रात के कुछ हिस्से में अल्लाह की जात को सजदा किया कर। रात के हिस्से में अल्लाह की जात को, यानी सजदा करने का हुक्म किसको है? सजदा करने की इजाजत अल्लाह को, अल्लाह को सजदा करना है, बंदे ने सजदा करना है, लेकिन किसको? अल्लाह को। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज? जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा फरिश्तों ने किया था, आदम अलैहिस्सलाम को किया, वो सजदा ताज़ीमी था। शरीयत मुस्तफा में वो भी हराम है। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा आपके भाइयों ने और आपके वाले साहब ने और अम्मी जान ने सजदा किया था, वो भी सजदा ताज़ीमी था। कुरान में साबित है, बयान किया गया है, लेकिन वो सजदा ताज़ीमी था, उस शरीयत में जायज था, पर शरीयत मुस्तफा में सजदा ताज़ीमी भी हराम है। एक सजदा इबादत है, एक सजदा ताज़ीमी है। अब हदीस पाक समात कीजिए। हजरत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, कूफा के किसी शहर के अंदर आप तशरीफ फरमा थे। वहां के लोगों को देखा कि अपने बादशाह को सजदा करते हैं। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंता या रसूल अल्लाह हक़्क़ु अन नस्जुद लका। आका, वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं, अगर वो बादशाह को सजदा करते हैं, आका हमें इजाजत है हम आपको सजदा करें, क्योंकि बादशाह हकदार है। यानी हुजूर आपको अल्लाह ने जो शान अता फरमाई है, हमारा दिल चाहता है हम आपको सजदा करें। सहाबी रसूल ने सवाल कर दिया हुजूर की बारगाह अक़दस में। हुजूर ने फरमाया, अराईता लौ मररता बिक़ब्री अकुंता तस्जुद लहू? क़ाला क़ुल्तु ला। क़ाला फला तफ़अलू लौ कुन्तु आमुरन अहदन अन यस्जुद लिअहदिन लअमरतु निसा अन यस्जुदना लिअज़वाजिहिन्ना। अबू दाऊद शरीफ की पहली जिल्द सफर नंबर 291 पर यह हदीस पाक मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो मेरी कब्र को सजदा करोगे? साहबी कहते हुजूर नहीं करूंगा। फरमाया सुन लो, सजदा नहीं करना, हाँ मेरा फरमान सुनो, अगर मैं इजाजत देता किसी दूसरी जात को अल्लाह के अलावा सजदा करने की, तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने खामद को सजदा करे। लेकिन खामद को सजदा करने की भी औरत को इजाजत है नहीं है। फरमाया औरत के ऊपर मर्द का बड़ा हक होता है, बड़ा हक होता है, खामद का बड़ा हक होता है। हदीस बाब में इतना हक बयान किया गया कि अगर खामद के जिस्म पे जख्म हो, जख्मों से पीप बह रही हो, औरत अपनी जुबान से भी चाटे तो मर्द का हक अदा नहीं हो सकता। जुबान से बेकर सफाई करे तो मर्द के हुकूक की अदायगी, आए तो औरत की बराबरी के दावे है ना, औरत बराबर है मर्द के शाना बेशाना। ये अंग्रेजी फितने सारे। कौन से फितने?
अंग्रेजी फितने हैं, यहूदी फितने हैं, ये काफिराना फितने हैं जो मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत हो रहे। खुदा हमें कुरान की लगाई हुई ऐनक अता फरमा दे और हमें हुजूर के फरमान मुबारक की रोशनी अता फरमा दे, हमें पता चल जाए। जैसे मैंने चंद दिन पहले अर्ज किया है, जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ था, उस सजदे के अंदर अम्मा हवा पाक शरीक नहीं थी। जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था, उस इल्म के अंदर भी अम्मा हवा पाक शरीक क्यों जी? बिल्कुल पक्की बात है ना। अल्लाह फरमाता है आदम अलैहिस्सलाम को हमने तमाम चीजों का इल्म अता फरमाया। अल्लामा आदम व हव्वा नहीं है, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की बात है। अगर सजदा किया है, उस जुदूल आदम फरमाया है, ऐ फरिश्तों सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, साथ ये नहीं फरमाया उस जुदूल आदम व हव्वा, आदम व हव्वा को सजदा करो। क्यों जी? पक्की बात है ना? बोलो यार, पक्की बात। सजदा किसको हुआ था? आदम अलैहिस्सलाम को। फरिश्तों के सामने अगर इल्म जाहिर हुआ था, फरिश्तों को लाजवाब किया था, आदम अलैहिस्सलाम ने फिर नाम बताए, या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, उसमें अम्मा हवा पाक शरीक हैं। किसने नाम बताए थे? किसने बताए थे? लिहाजा ये जुमला फकीर का ज़हन में नक्श कर लो कि औरत, अगरचे इस्लाम ने इसको बड़े हकूक दिए हैं, लेकिन तालीम में भी औरत मर्द के बराबर नहीं है और ताजीम और अदब में भी मर्द के बराबर नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम हुई, लेकिन अम्मा हवा पाक शरीक नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया अल्लाह ने, उस इल्म में भी अम्मा हवा पाक शरीक नहीं है। लिहाजा ये अंग्रेजी फितना हो सकता है। कुरान की लगाई हुई ऐनक यही है कि औरत के हुकूक अपने हैं, मर्द को अल्लाह ने औरत से ज्यादा शान अता फरमाई है। मुझे जरा बोलो सुभान अल्लाह। मर्द तो बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ जी। तो हुजूर ने फरमाया अगर मैं हुक्म देता तो किसको हुक्म देता सजदा करने का? औरत को हुक्म देता किसको सजदा करे? खामद को, खामद को सजदा करे। इसी तरह माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला मुल्क शाम से वापस तशरीफ लाए और हुजूर को सजदा किया। माज बिन जबल ने सजदा कर दिया हुजूर को। हुजूर ने फरमाया माज ये क्या किया है? अर्ज किया हुजूर मैंने शाम के ईसाइयों को देखा है, वो अपने पादरियों को सजदे करते हैं, अपने मौलवियों को सजदे करते हैं, पीरों को सजदे करते हैं, अपने सरदारों को सजदे करते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि हम आपको सजदा करेंगे। फरमाया फला तफालू, ए माज आज के बाद ऐसा न करना। फइन्नी लौ कुन्तु आमुरन अहदन, अगर मैं हुक्म देता किसी को सजदा करने का तो औरत को हुक्म देता कि अपने खामद को सजदा किया करे, लेकिन हुजूर ने हुक्म नहीं दिया। अच्छा, इसी तरह तफसीर मदारक में ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया ला यंबगी लिमखलूकिन अन यसजुदा लिअहदिन इल्ला अल्लाह तआला। ऐ सलमान फारसी, अल्लाह ताला के अलावा किसी मखलूक को सजदा करने की इजाजत नहीं है। ये हुजूर का फरमान मुबारक है। समझ आइए? बोलो सुभान अल्लाह। मुताद्दद बेशुमार हदीसें तो ये बात है जिसमें हुजूर ने इस बात को बयान फरमाया है, जिससे साबित हुआ कि ना तो गैरुल्लाह को सजदा करने की अल्लाह इजाजत देता है, ना रसूलुल्लाह इजाजत देते हैं। लिहाजा अगर पीर को सजदा हो रहा है और पीर इस काम पे राजी है, समझो वो पीर शरीयत के मुताबिक ये जाली पीर की निशानी है। ऊंची जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिस पीर के अंदर ये निशानी आप देख लें, समझो ये पीर असली नहीं है बल्कि नकली है कि सजदे करवा रहा है। लिहाजा ऐसे नकली पीर की बैत नहीं करनी। अगर बैत करनी है तो असली और कामिल और बरगुज़ीदा पीर की करनी है, जिसके लड़ लगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। अगली बात सुनिए जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। निस्वानी वज़ाकता, निस्वानी वज़ा, पीर है मर्द है, लेकिन शक्ल कैसी बना रखी है? औरतों जैसे शक्ल कैसी बना रखी है? मेरे सामने 3 रिवायतें मौजूद हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक, आपकी मुबारक जुल्फों के हवाले से, मुबारक जुल्फों के हवाले से। हुजूर की सुन्नत है ना जुल्फे, वल्लैलि इज़ा सजा, हुजूर के रुख अनवर की भी कसम, हुजूर की वल्लैल की जुल्फों की भी कसम, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। बहरहाल सुनिए, पहले हदीस पाक समाअत कीजिए। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 393 पर किताबुल लिबास के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। हदीस का नंबर 4229 है मिशकात शरीफ में। हुजूर फरमाते हैं लानल्लाहुल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाल बिन निसा, फरमाया उन मर्दों पर लानत है जो मर्द होकर औरतों की वज़ाकता इख्तियार करते हैं। और फरमाया वल मुतशब्बिहात मिनन निसाए बिर रिजाल, उन औरतों पर भी लानत है जो औरतें होने के बावजूद मर्दों की वज़ाकता इख्तियार करती हैं। यानी मर्द मर्द है,
इसकी शक्ल शबाहत अपनी है, औरत औरत है उसकी शक्ल शबाहत अपनी है। एक निशानी सिर्फ अर्ज करता हूं, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी शरीफ से जीनत अता फरमाई, खूबसूरती अता फरमाई, और औरतों को लंबे बालों से जीनत अता फरमाई। अब पीर क्या करते हैं? पीर लंबे लंबे बाल रख लेते हैं। अब बालों की हद है, तीनों रिवायतें मौजूद हैं, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, मिशकात शरीफ में, तीनों रिवायतें मौजूद हैं। मैं इबारात नहीं पढ़ता चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। एक रिवायत में हुजूर की जुल्फों की जो मिकदार है वो आधे कान के बराबर है, आधे कान के बराबर। दूसरी रिवायत में है कानों की लौ के बराबर, ये नीचे वाला हिस्सा। और तीसरी जो रिवायत है उसमें यह है कि हुजूर के मुबारक जुल्फों की जो मिकदार थी वो कंधों के बराबर थी। हुजूर की बाल मुबारक कंधों को मस किया करते थे। अब उलमा ने तदबीक फरमाई, मुहद्दिसीन ने, वो फरमाते हैं जब हुजूर हजामत करवा लिया करते, बाल मुबारक संवारा करते, संवारने की जरूरत नहीं थी लेकिन उम्मत को उस तरीका भी अता फरमाना था ना। हुजूर को सुरमा लगाने की जरूरत नहीं थी पर लगा के सुन्नत अता फरमाई है। खुशबू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पसीना ही खुशबूदार है, लेकिन हुजूर ने सुन्नत के तौर पे हमें खुशबू लगा के बताई है कि तुम लगाओगे, अगरचे मुझे जरूरत नहीं है पर मेरे गुलामों तुम लगाओगे तो मेरी सुन्नत करार हो जाएगी, सुन्नत बन जाएगी। हुजूर को इन कामों की जरूरत नहीं थी, बनाओ सिंगार की जरूरत नहीं थी, दाढ़ी शरीफ कटवाने की संवारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुजूर ने करके हमें तरीका अता फरमाया है कि हम हुजूर के बराबर नहीं है, हुजूर ने हम पे करम फरमा दिया है। मुझे जरा बोलो सुभान अल्लाह। आप जब हुजूर हिजामत करवाते आधे कान के बराबर, जब उससे बाल बढ़ जाते तो कानों की लौ के बराबर, जब हाथ आखिर पे पहुंच जाते तो कंधों को मस किया करते थे। इससे ज्यादा अगर साबित है तो हदीस पाक सामने लेके आओ। जिस पीर के अंदर आप ये निशानी देखें कि उसके बाल सर के कंधों से तजावज कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो फरमाया ये औरत की मुशाबत हो गई। किसकी मुशाबत हो गई? जिस पीर के अंदर औरत की मुशाबहत पाई जाएगी वो पीर जाली है, असली उस पीर के अंदर असली पीरों वाली निशानी नहीं है, वो जाली पीर है। इसलिए कि पीर वो होता है जो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक चले, और ये खिलाफ सुन्नत चल रहा है। जो सुन्नत के खिलाफ चले ऐसा पीर असली नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है? नकली होता है। बोलो कौन सा होता है? नकली होता है। इसी तरह गुलाबी रंग के कपड़े, एक रिवायत के अंदर अल्फाज है, एक सहाबी ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने, हुजूर ने फरमाया मा हाजा, ये क्या है? मा हाजा, ये क्या है? हुजूर नाराज हो गए। गुलाबी रंग के, अब लाल रंग के कपड़े, गुलाबी रंग के, रेड कलर के कौन पहनती हैं? बोलो। ये अलग बात है कि आज हमारे नौजवान शर्ट वगैरह पहन लेते हैं, लाल रंग की शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन लाल रंग गुलाबी रंग किसको पहनना चाहिए? बोलो बोलो, किसको? औरतों को पहनना चाहिए। एक सहाबी ने पहन लिए, हुजूर ने फरमाया मा हाजा, ये क्या है? यानी हुजूर फौरन तनकीद करते थे। हुजूर के सामने गलत चीज आ जाती, गलत बात हो जाती, फौरन तनकीद करते। फरमाया ये क्या है? साहबी कहते हैं मैंने हुजूर की नाराजगी समझ ली कि हुजूर तो इस कपड़े पर क्या हो गए हैं, नाराज हो गए। तो साहबी कहते हैं मैंने घर में जाके कपड़ा उतारा और उसे आग लगा दी, जला के खत्म कर दिया। बाद में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर ने पूछा होगा मेरे साहबी वो कपड़ा किधर है? अर्ज के हुजूर मैंने तो जला दिया है। फरमाया अफला कसौतहु बाद अहले का, अपनी घरवाली को दे देता, अपनी घरवाली को, क्योंकि औरत को पहनना जायज था, लेकिन सहाबी की मोहब्बत समझ आई है? बोलो। और सहाबी की मोहब्बत देखिए हुजूर के साथ कितनी है। हुजूर ने जिस कपड़े से नफरत फरमाई, अगरचे वो सहाबी औरत को दे सकता था, हुजूर इरशाद भी फरमा रहे हैं, लेकिन सहाबी की मोहब्बत ने गवारा ना किया कि जिस कपड़े पर मेरे महबूब की गजब की निगाह पड़ गई है वो किसी और के पहनने के लायक नहीं है, वो सिर्फ आग में जलने के काबिल है, जला के खत्म कर दिया। ठीक है। इसी तरह रेशम पहनना मर्द के लिए जायज है, पीर पहन रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मन लबिसल हरीर फिद दुनिया लम यलबसहु फिल आखिरा, जो दुनिया में रेशम पहनेगा उसे आखिरत में पहनना नसीब नहीं होगा। और एक मकाम पे हुजूर फरमाते हैं, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नमा यलबिसुल हरीर फिद दुनिया मन ला खलाक लहु फिल आखिरा, फरमाया दुनिया में रेशम वही पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता, जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। इसी तरह सोना पहनना मर्द के लिए क्या है? हराम है। ये अलग बात है कि शादी ब्याह के मौके पे आज बड़े फख्र से दूल्हा मियां को अंगूठी सोने की पहना दी जाती है, और दूल्हा मियां पहन भी लेते हैं, लेकिन पहनाने वाला भी हराम कर रहा है, पहनने वाला भी क्या कर रहा है? हराम कर रहा है। हदीस पाक सुनिए,
जामे तिरमिज़ी, निसाई, मिशकात शरीफ तीनों किताबों में हदीस पाक बाहवाला फरमाया। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अहल्ला ले उनास उम्मती अल हरीरा व ज़हबा व हर्रमहु अला ज़ुकूरिहा। फरमाया मेरी उम्मत पे अल्लाह ने औरतों पे रेशम और सोना पहनना हलाल किया है और इन दो चीजों को मर्दों पर हराम फरमाया है। जब हुजूर ने फरमा दिया है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब जिस काम से मना कर दें उससे, वो आयत करीमा ज़हन में रखें जी, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने मना फरमा दिया है, अल्लाह के हबीब ने मना कर दिया है और हुजूर बयान भी ये कर रहे हैं कि अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने हराम किया है, तो जब बंदे को यकीन हो, एतमाद हो कि ये उस जुबान से बात इरशाद हो रही है जिस जुबान पे कभी झूठ नहीं आया, तो मोमिन बंदे को मान लेना चाहिए कि नहीं। लिहाजा रेशम पहनना, शराब, जुए को, जिना को हलाल समझना, गाने बजाने को हलाल समझना, ये मोमिन बंदे की निशानी नहीं होती, बल्कि ये ईमान से आरी बंदे की निशानी होती है। क्योंकि जो बंदा हुजूर की सुन्नत को नहीं मानता, हुजूर की हदीस को नहीं मानता, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। और अगर ये बात पीर के अंदर हो तो पीर भी वो पीरे तरीकत नहीं है, पीरे ट्रैक्टर है। तवज्जो है जी। हमारे मौलाना साहब फरमाते हैं पीरे ट्रैक्टर ते रहबरे थ्रेशर। हाँ जी, एक पीरे तरीकत होता है, रहबरे शरीयत होता है, लेकिन ये पीर है सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनसे दूर भागो, अगर इनके लड़ लग गए हो तो लड़ अपना छुड़ा लो, इसलिए कि आखिरत में फिर खसारा होगा। ये पीर नकली है, ये पीर असली नहीं है। असली पीर वही होगा जिसके अंदर सुन्नत मुस्तफा का नूर नजर आ रहा होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, चांदी की अंगूठी सिर्फ 4.5 माशे की मर्द के लिए पहनना जायज है। इसके अलावा चाहे पीतल की हो, चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे सिल्वर की हो, चाहे तांबे की हो, जिस मर्जी धात की हो, कोई भी अंगूठी पहनना और एक से ज्यादा पहनना जायज नहीं है। लेकिन आज पीरों को देखा है सारी उंगलियां एक एक अंगूठी, एक एक उंगली में, बल्कि एक उंगली में दो दो भी, और एक अंगूठी में कई कई नग, बड़े बड़े डिजाइन, 5 उंगलियां भरी हैं इधर वाली, 5 इधर वाली भरी हैं, कड़े, लोहे के हार, पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है। और हमारी कौम के अंधा होने की हद है, जितना पीर शरीयत से बाहर निकलता जाएगा उतना कौम का एतकाद और नजरिया भी अंधा होता जाएगा। अरे पीर करने वाला है, पहुंचा है भाई, कितने पहुंचा है ये भी तो दस ना। हाँ जी, जन्नत में वही पहुंचा होगा जो हुजूर की सुन्नत के ऊपर पहुंचा हुआ है। लेकिन जो सुन्नत के खिलाफ चलता है वो जाली पीर है, वो असली पीर है। चांदे के निशाने मैंने अर्ज की हैं, इंशाअल्लाह बाकी अगले जुमे अर्ज करेंगे। अल्लाह पाक हमें असली पीरों की निशानियां और नकली पीरों की निशानियां याद रख के उसके मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल्लाह।